में जो है कुछ देखा कि बच्चों को पढ़ाने का भाई कैसे पढ़ाएं जो बच्चा पढ़े। ठीक है, तो कुछ नियम लगा दिया और कुछ नियम लगाने के बाद जो है वही आगे चल के पद्धति जो कहलाया वो डाल्टन पद्धति कहलाया। ठीक है, तो इसके हम लोग लिखेंगे। पहले लिखिए, डाल्टन पद्धति एक यांत्रिक व्यवस्था है। लिखिए, डाल्टन पद्धति एक यांत्रिक व्यवस्था है। डाल्टन पद्धति एक यांत्रिक व्यवस्था है। एक यांत्रिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्तिक कार्य के सिद्धांत व्यक्तिक कार्य के सिद्धांत के कार्य को किया जाता है यह स्कूल का सरल आइए कमिंग आइए बेटा। यह स्कूल का सरल और आर्थिक पूर्ण संगठन है। आर्थिक पूर्ण संगठन है, सरल और आर्थिक पूर्ण संगठन है जहां शिक्षक और बालकों को अधिक उपयोगी रूप से काम करने का अवसर प्राप्त होता है। काम करने का अवसर प्राप्त होता है। डाल्टन पद्धति की शुरुआत कौन? कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। कुमारी हेलन, लिखा देता हूँ इसका, कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट, ये वैज्ञानिक हुई जी। पार्कहर्स्ट ये जो है ना, कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट जो है डाल्टन पद्धति की जो है ना आविष्कार की थी। जो है इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या हो सकता है? कोई भी करेगा बच्चा अच्छा से पढ़े। ठीक है, तो आपको पहले पढ़ा चुके हैं, प्रोजेक्ट विधि पढ़ाए हैं, मॉन्टेसरी विधि पढ़ाए हैं, फ्रोबेल विधि पढ़ाए हैं। वही आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन जी। डाल्टन पद्धति के उद्देश्य लिखिए, पूछेगा कि भाई ये कौन खोज किया था? डाल्टन पद्धति का उद्देश्य लिख लीजिए। डाल्टन पद्धति का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ डाल्टन मेथड। पार्कहर्स्ट हो गया, एम ए ह छूट गया, एम ए ह। ये जो थी ना कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट, यह डाल्टन पद्धति के जन्मदाता। देखिए बहुत सारी हुई, बच्चा के पढ़ाने के लिए कौन कौन आया बताएं आपको? फ्रोबेल आए, मॉन्टेसरी, उसके बाद ये आई। ठीक है, उसका प्रोजेक्ट बहुत सारे विधि है, लेकिन ये 3 गो का जो है ना छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा विकसित हुआ, उसमें जो नहीं है। आगे देखिएगा तो बहुत सारे वैज्ञानिक ने, बहुत से वैज्ञानिक तो बहुत आया, आपका जो है ये अरस्तु आया, कौन बहुत, कम से कम 20-25 गो मनोवैज्ञानिक आए।
लेकिन ज़्यादा फ्रोबेल, मॉन्टेसरी और ये डाल्टन पद्धति सबसे ज़्यादा चला। तो लिखिए इसमें, डाल्टन योजना का उद्देश्य, डाल्टन योजना का उद्देश्य, डाल्टन योजना का उद्देश्य साधारण कक्षाओं के, साधारण कक्षाओं के स्थान पर बालक, हाँ, कक्षाओं के स्थान पर बालक और बालिकाओं को, बालक और बालिकाओं को साधारण कक्षाओं के स्थान पर बालक और बालिकाओं को पूर्णतः तह पर विसर्ग होता है, पूर्णतः भिन्न परिस्थितियों में रखकर, भिन्न परिस्थितियों में रखकर, भिन्न परिस्थितियों में रखकर नए प्रकार के शिक्षित समाज को, नए प्रकार के शिक्षित समाज को जन्म देना, समाज को जन्म देना, नए प्रकार के शिक्षित समाज को जन्म देना, शिक्षित समाज को जन्म देना। अब आइए इसी में, डाल्टन पद्धति का सिद्धांत। जैसे कोई आदमी कहता है कि भाई उद्देश्य क्या है, जैसे मान लिया जाए कोई चीज़ होता है, उस चीज़ का कुछ उद्देश्य होता है, इसका क्या काम होगा, इसका भविष्य में क्या हो सकता है, तो इसका उद्देश्य था कि बच्चा अच्छा कर पाए, बच्चा जो अच्छा से पढ़ पाए। अब आइए, डाल्टन पद्धति का सिद्धांत, ये थ्योरी जो आया वो किस रूप में काम किया। नंबर 1 में आइए, स्वतंत्रता का सिद्धांत। नंबर 1, स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत। अब मैं यहाँ बात को समझाता हूँ, गौर से समझिएगा, सब पॉइंट को ही समझिए, यही थ्योरी याद रखिएगा, यही आपको बहुत सारा विस्तार से पन्ना भर देगा। देखिए, डाल्टन पद्धति में क्या कहा गया, जैसे विद्यालय में सब बच्चा को ना समय बांध दिया गया, अगर किसी घंटी बज गया, इस घंटी में किसका यूज है जी, तो बड़े वाले बच्चे हो या छोटे जो भी हो, इसमें यूज हो करना है ना, सबका काम निर्धारित होता था, कोई किसी के प्रति हस्तक्षेप नहीं करता था जी। तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, हम स्वतंत्र हैं जी, हम किसी गुलाम नहीं हैं। जैसे कोई गुलाम था, भारत तो गुलाम रहा 200 वर्षों तक, नहीं, हमारा भारत बहुत सारा गुलामी किया जी, हम लोग स्वतंत्र नहीं थे, किसके अधीन थे, अंग्रेज के अधीन थे। बताइए, एक ही वो देश है जो किसी का गुलाम नहीं हो, जानते सुना के देश का नाम, वो देश है नेपाल, यह किसी देश का गुलाम नहीं था, क्यों, राजा महाराजाओं का देश था यह, इसलिए गुलाम नहीं बना। ये तो इधर में गुलाम हुआ है सब, जैसे अशोक से बाद गुलाम बना है, अशोक से पहले उतना नहीं होता था, अशोक चक्रवर्ती राजा हुआ, उसके पहले बहुत से राजा महाराजा हुए। अंग्रेज हम लोग को 200 सालों तक रखा, 1800 से लेकर 1800 सुनिए हो गया 57 विद्रोह हुआ था, क्रांति 1957 विद्रोह, ऐसा 200 वर्ष हो जाएगा लगभग, इससे पहले क्रांति हुआ था। ये बाबर जब से है ना, अंग्रेज गुलाम किया, कुछ समय तक हम लोग को मुगल बादशाह आया, मुगल बादशाह किया, उसके पहले फ्रांसीसी से आया, ये हल्का सा रहा, पुर्तगाली सबसे पहले आया था जी, पुर्तगाली कुछ दिन ये रहा, फिर बदलते गया, फ्रांसीसी आया, उसके बाद जो है ये क्या बोलते हैं फ्रांसी, स्पेन आया, लेकिन हल्का फुल्का ही रहा, इसको मार के भगा दिया, ये सब जो है ये मुगल कुछ दिन रहा, अंग्रेज उसके बाद आया, ये सब हमारे देश में आके राज किया, और हम लोग उस स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग को नहीं था। दूसरा लिखिए 2 नंबर में, सहयोग का सिद्धांत। लिखिए दूसरा,
सहयोग का सिद्धांत, हाँ सहयोग का सिद्धांत। सहयोग का सिद्धांत, देखिए जी, कोई भी बालक किसी दूसरे को काम करने समय मदद कर सकता है, अपने साथियों को, उसी को बोलते हैं कि एक बच्चा दूसरे बच्चा को सहयोग करके उसको आगे बढ़ाया। नहीं, तीसरा में आइए, व्यक्तिगत काम का कार्य का सिद्धांत, व्यक्तिगत कार्य का सिद्धांत। व्यक्तिगत कार्य का सिद्धांत, देखिए जो व्यक्ति जैसा कमजोर है ना जी, उसको ऐसा ही काम दिया जाता था और उसी काम के अनुरूप उसको मेहनत करना है। कोई बच्चा को लिखने खराब है तो उसको लिखने के लिए दिया जाता था कि ऐसा तुम लिखो, तुम्हारा राइटिंग अच्छा हो जाएगा। नहीं, किसी को समझिए पढ़ने नहीं आता था, उसको पढ़ने का जो है उसको अथी किया जाता था, काम दिया जाता था। आगे लिखिए, स्वप्रयास का सिद्धांत। स्वप्रयास, जानते हैं स्व लग गया इसका मतलब क्या होता है? अपने आप से। स्व प्रयास का सिद्धांत, अगर कोई बच्चा को कभी देखिएगा, छोड़िए ना, वो अपने आप दिमाग लगाएगा वो, और उसके अंदर में ना अपने आप कुछ काम करने का मन कर जाता है तो शिक्षक भी हस्तक्षेप नहीं करते कि बच्चा को करने दिया जाए, बच्चा सीखेगा। और जो बच्चा स्वयं काम करना शुरू कर देगा ना, वो बच्चा जल्दी सीख जाता है जी। ये डाल्टन पद्धति का सिद्धांत बताया था, ठीक है। अब आइए कुछ डाल्टन पद्धति के गुण, आइए डाल्टन पद्धति के गुण। अगला आप लिखिए ना, स्टार देखिए, डाल्टन पद्धति के गुण। डाल्टन पद्धति के गुण। देखिए नंबर 1, बालकों के लिए आवश्यक प्रेरणा निश्चित करना। बालकों के लिए आवश्यक प्रेरणा निश्चित करना। बालकों के लिए आवश्यक प्रेरणा निश्चित करना। आगे लिखिए दूसरा, बालकों की अनुपस्थिति का, 2 नंबर, हाँ, बालकों की अनुपस्थिति का उसके कार्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना। उसके कार्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना। अब बोलिए सर बच्चा 9 स्कूल क्लास में तो बच्चा को नुकसान नहीं होगा? नहीं होता है, लेकिन ये पद्धति में नहीं होता था जी। जैसे आज जो पढ़ा दिए ना, कल फिर इस चीज़ को पहले सबको बताना होगा, पूरा रिपीट करवा देना, तब आगे बढ़ना। ये है डाल्टन पद्धति में। आज जो पढ़ाई हुआ कल उसी को फिर रिपीट करना है और तब आगे बताना है, तो बच्चा को छूटता नहीं। तो बच्चा सबको क्या होता था, बच्चा सबको जो भी पढ़ाया गया वो समझा दिया जाता था, बच्चा को छूटता नहीं था। ये डाल्टन पद्धति है जी। तीसरा में आइए, व्यक्तिगत निर्देशन पर बल। व्यक्तिगत निर्देशन पर बल। व्यक्तिगत निर्देशन पर बल। व्यक्तिगत निर्देशन पर बल। हो गया? यस। आगे लिखा जाए, अनुशासन की कोई समस्या नहीं। 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 अब देखिए जी, सबसे बड़ा होता है क्या? अनुशासन। वहाँ पे क्या होता था ना,
बच्चों को ऐसा प्रेशर दिया जाता था ताकि बच्चा कोई गलत करेगा तो उसको शारीरिक दंड नहीं, मानसिक दंड दिया जाता था बच्चा को, उसमें जो नहीं है कि नहीं। आगे लिखिए अगला पॉइंट, गृह कार्य की समस्या का गृह कार्य की समस्या का सरल समाधान, गृह कार्य की समस्या का सरल समाधान, सरल समाधान। अभी बच्चा को इतना ना काम मिलता है जी, बच्चा कहता है कि वो बच्चा को बनाते बनाते जो है उब जाता है, कोई बच्चा सो भी जाता है होमवर्क बनाते बनाते जो नहीं है। नहीं, तो होमवर्क जो मिलता है बच्चों को वही मिले जो बच्चा बना सके, ज़्यादा हाथ भी नहीं देना चाहिए उसको। आगे लिखिए अगला पॉइंट, उत्तरदायित्व की भावना का विकास। देखिए अगला पॉइंट, उत्तरदायित्व की भावना का विकास। अगला पॉइंट, उत्तरदायित्व की भावना का विकास, उत्तरदायित्व की भावना का विकास, उत्तरदायित्व की भावना का विकास। देखिए सभी बालक प्रतिज्ञा कर लेते थे कि कोई भी काम को हम पूरा करके ही छोड़ेंगे और वो अपने सही समय पे समाप्त करते थे वह। तो ये हमारा जो है ये कौन, डाल्टन पद्धति। देखिए जी और एक और बात लिखिए, लास्ट पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट, परीक्षा की समस्या नहीं, परीक्षा की समस्या नहीं। कहने का मतलब बच्चा को परीक्षा नहीं लिया जाता था, बच्चा सब काम अपने आप कर लिया जाता था, बच्चा को सब कुछ लिया जाता था, कोई परीक्षा नहीं। जापान में वही सिस्टम है जी, जापान में यही सिस्टम है वहाँ ना, आप नेट पर सर्च कीजिएगा पूरा। जापान में 7 साल के जो नीचे बच्चे होते हैं ना, 10 साल के नीचे, वहाँ कोई परीक्षा नहीं लिया जाता है, वहाँ पर दिमाग को फ्री दिया जाता है उसको, स्वतंत्र, कोई परीक्षा नहीं। जैसे क्या होता है पता है, आप सुने होंगे कि परीक्षा में कोई बच्चा का नंबर कम आ गया तो गार्जियन का तो प्रेशर 100% रहेगा, अगला बच्चा के नंबर उतना ले, तोरा काहे कम लो, काहे दिक्कत है, ये दिक्कत। ये बच्चा को इतना डेमोलाइज करेगा, उतना पौधा को भी अगर गाली दिया जाए पौधा भी सूख जाएगा। नहीं तो ये बेचारा बच्चा क्या करेगा, ये तो बच्चा पहले सूख जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। एक लड़की मैट्रिक में फेल कर गई, गरीब थी, उसके पिता मजदूरी करते थे, तो वो लड़की आई और अपने पापा को बोली कि पापा मैं परीक्षा में फेल कर गई। तो उसके पिता ने क्या कहा पता है, बहुत हंसते बोली कोई बात नहीं बेटी, हम लोग के लिए से कोई बड़ी बात नहीं है बेटी, ये तो उसके लिए जिम्मेदारी है जो परीक्षा को समझते हैं, एक नौकरी करना है, कुछ पैसा कमाना, उसके लिए सब दिक्कत हो गई। बेटी कोई बात नहीं, फिर से तुम मेहनत करो और अगले बार अच्छा लाना, इसमें जो नहीं है। देखिए वहाँ पर बेटी को धक्का नहीं लगा, उत्साह मिला उसको जो नहीं है। अगर अगला अगर फेल कर जाए तो उसको अगल आस पड़ोस अगल बगल ऊपर नीचे सब उसको इतना बात कहेगा, तू क्या पढ़ता था रे, कब पढ़ता था रे, कहाँ पढ़ता था रे, कैसे पढ़ता था रे, तुम पढ़ने में कमज़ोर है रे, 100 उसको पहले कर देगा। यह लड़की पुनः मेहनत करी और फिर से कोशिश करके उसके पास उत्साह आ गया कि मैं अच्छा करूँगी, और मेहनत करके फिर से जो पूरे स्कूल में टॉप कर गई। तो बताइए ये गरीब का आदमी इस उत्साह मिला तो टॉप कर गया, या अमीर का आदमी फेल कर गया। तो कहने का मतलब पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, मेहनत सब्र। भाई कि मान लीजिए कि हम नंबर कम लाए, सुनिए पहला बेर में हम नंबर लाए 60, ठीक, अगला नंबर लाया 80, तो भाई 80 लाया तो क्यों लाया, ये कब पढ़ता था, कितना पढ़ता था, हम उसको सीखेंगे उससे, हम कहीं इस पर हम भी मेहनत करेंगे। हमको आ गया 75, ये बच्चा तेज था, तो देखिए पहले से हम प्रोग्रेस किए कितना 15, फिर थोड़ा सा भाई 75 आया, मैं एक बार और इससे मेहनत करता हूँ, मैं इसे और थोड़ा ज़्यादा लूँगा, तब आ जाएगा मेरा कितना 90, फिर मेरा 15 आ गया। अब कहेंगे कि और कस के मेहनत करते हैं, थोड़ा और मेहनत करेंगे, तब मेरा आएगा 99, 98, 95 इसको। देखिए बच्चा यहाँ से यहाँ बढ़ता है। कमी को ढूंढिए और उसी कमी को दूर करने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित कीजिए। बच्चा कम नंबर लाए ना तो कोई बात नहीं, बच्चा को कभी डांटिए नहीं, दुलार कीजिए। कोई बेटा नहीं
अगले बार में अच्छा लाना इससे और बस। कितना गार्जियन को देखे ना, जाएगा बच्चा को रिजल्ट लाने के लिए, समझे, वहाँ से आएगा, देखिए कम नंबर है, तब पहले तो उसको गुस्सा आ जाता है अंदर में, पूरा मुंह फुला के आएगा अंदर में, गेट रहेगा, मारेगा धक्का, खोलो गेट, एकदम पूरा कस के बोलेगा, लगता है कि उसके पापा गुस्सा में है। इतना पढ़ता है, बच्चा के सामने में इतना बात कहेंगे, बच्चा डर के मारे वो खाना भी रात में नहीं खाता है, ये पापा जानते हैं क्या करने। वो बच्चा उस इसको कुछ भी पढ़े उसको मन नहीं लगे, भूल जाए, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता उसमें जो नहीं है, ऐसा भी गार्जियन होता है जी, आप आसपास मोहल्ला में देखे होंगे। चलिए अब आगे हम लोग हैं डाल्टन पद्धति के दोष। अगर कोई दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें अवगुण है तो उसको गुण नहीं है, और जो गुण है उसमें अवगुण भी होता है जी, और अवगुण नहीं होगा तो इंसान ही नहीं हो सकता, वो गॉड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए डाल्टन पद्धति के दोष। डाल्टन पद्धति के दोष, आइए भाई, इससे क्या क्या नुकसान हुआ, मतलब कि इससे क्या वो तो देखे कि फायदा भी है तो कुछ नुकसान भी ना होगा, ऐसा थे तो कि सबका अच्छा ही होगा। लिखिए नंबर 1, सामान्य और कमजोर बालकों के लिए, सामान्य और कमजोर बालकों के लिए हानिकारक। कहने का मतलब क्या हुआ जी, कमज़ोर बालक शिक्षक का समय ले लेगा और कोई काम समय पर करवे नहीं करेगा, कहेगा नहीं हम सब पूरा याद करके लाएंगे, ठेका ले लिया या याद नहीं किया तो शिक्षक को समय लग जाएगा तो बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा, तो कमज़ोर बालक के लिए सब नहीं होगा जी। दूसरा में आइए, लिखित कार्य पर अधिक बल। हाँ, लिखित कार्य पर अधिक बल, इसमें ना लिखित काम पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इस पर जी, बोलने के काम पर थोड़ा कम। आगे लिखिए अगला, व्यक्तिक प्रवृत्ति का विकास। व्यक्तिक प्रवृत्ति का विकास, व्यक्तिक प्रवृत्ति का विकास। आगे लिखिए अगला, व्यक्तिक प्रवृत्ति का विकास ये हुआ कि डाल्टन जो है ना वह व्यक्ति के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, व्यक्ति का मतलब पर्सनल डेवलपमेंट पर विशेष बल देती थी, ठीक है। लेकिन प्रत्येक बालक जो है अपना साल भर में स्व प्रयास करता था कि हम सीख जाएंगे इसमें जो नहीं है, लेकिन क्या होता था ना, बालक अपने काम तो समय पर कर लेते थे लेकिन उसको चिंता रहता था बच्चा को कि हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, स्वार्थ हो जाता था कोई जो नहीं है। वही पद्धति जो है अंदर में ना एक भावना आ गई, व्यक्तित्व प्रवृत्ति की भावना विकसित हो गया, हम ही करेंगे वो करे या ना करे उसमें जो नहीं है, इसी को बोलते हैं पर्सनल डेवलपमेंट। अब आइए विशेषीकरण पर बल। ये छोटा बच्चा को ना ज़्यादा बल देना भी ठीक नहीं रहता है, लेकिन इसमें दिया जाता था। अब एगो लास्ट पॉइंट लिख लीजिए अब, डाल्टन पद्धति के लिए, डाल्टन पद्धति के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। डाल्टन पद्धति के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। डाल्टन पद्धति के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। अब बताइए, वो ऐसा शिक्षक को ढूंढा जाएगा कि जो बच्चा अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा लिए, उतना बच्चा कहाँ से आएगा? आएगा नहीं ना, आएगा वैसा बच्चा। कुछ आप लोग को पाठ्य योजना भी लिखाया जाएगा, पाठ्य योजना। चलिए वो तो लास्ट में करेंगे हम लोग पाठ्य योजना, पहले ख़त्म होने दीजिए, पूरा किताब जब ख़त्म हो जाएगा ना तब पाठ्य योजना हम लोग पढ़ाएंगे आप लोग को। आज हम लोग
आधे अक्षर वाले शब्दों की रचना करेंगे हम लोग। आधे अक्षर, आधे अक्षर वाले शब्दों की रचना। आधा अक्षर समझते हैं? जैसे बताइए, ई कौन सा अक्षर है? आधा। ई बनना, ये आधा अक्षर नहीं है, ये वाला, यही हुआ आधे अक्षर वाले। आपको पता है इसको क्या कहते हैं? ई लाइन को बोलिए तो। स्ट्रेट लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? आई लाइन को क्या कहते हैं? ई हो या पाई रेखा, समझिए हिंदी में। ई पाई रेखा हुआ, आई सीधा रेखा हुआ, समझ लीजिए। जैसे आप क लिखते हैं ना, तो ई जो हुआ ना, ई पाई हुआ, समझ गए? अच्छा बताइए, में पूरा है, ई ब है ना। अब बताइए तो इसमें ये है, ये सीधा रेखा है, इसमें जो नहीं है, ये क है। अब बताइए, ई म है, ये देख रहे हैं, कोई न है, कोई त है, तो त में देखिए ये रेखा, ये ठीक है। हाँ, इस सीधा रेखा बोले, इसको पाई रेखा भी 3 प्रकार की होता है। एगो आधा वाला, ठीक है, एगो पूरा होता है, एगो आधा होता है। प में आधे ना हुआ। लिखिए तो, एक कविता के माध्यम से हम लोग इसको पढ़ेंगे। लिखिए, खेत का रास्ता पक्का था। नंबर 1 में आइए, खेत का रास्ता पक्का था। ये में सब आ जाएगा, रास्ता पक्का, खेत का रास्ता पक्का था, हो गया। नीचे, रास्ते पर एक पत्ता था। नीचे आइए, पत्ता आम के पेड़ का था। खेत का रास्ता पक्का था, रास्ते पर एक पत्ता था, पत्ता आम के पेड़ का था, आम बहुत ही कच्चा था। एक पत्ता था, शुद्ध लिखिएगा, इनमें बहुत आएगा आपको, आधा शब्द वाला आएगा। पत्ता आम के पेड़ का था, लिखें, आम बहुत ही कच्चा था, आम बहुत ही कच्चा था, कच्चे आम को खा रहा था, कच्चे आम को खा रहा था, कच्चे आम को खा रहा था। नीचे, नन्हा सा एक बच्चा था, नन्हा सा एक बच्चा था। अभी सब शब्द आपको लिखवाएंगे अभी कि कौन कौन उधर शब्द है, हो गया। नीचे लिखिए, नन्हे बच्चे की पीठ पर, देखिए ना, नन्हे बच्चे की पीठ पर, नन्हे बच्चे की पीठ पर लाल रंग का बस्ता था, लाल रंग का बस्ता था, हो गया। अगला लाइन, बस्ते के ऊपर की जेब में, बस्ते के ऊपर की जेब में, बस्ते के ऊपर की जेब में, नीचे, मीठा सा एक खस्ता था। बस्ते के ऊपर की जेब में, और नीचे आइए, मीठा सा एक खस्ता था। नीचे लाइन में आइए, मीठा सा खस्ता बच्चे को,
मीठा सा खस्ता बच्चे को लगता बड़ा ही अच्छा था। नीचे हैं, मीठा सा खस्ता बच्चे को लगता बड़ा ही अच्छा था। नीचे लिखिए, अच्छी तो लस्सी भी थी, अच्छी तो लस्सी भी थी। अच्छी तो लस्सी भी थी, लस्सी जो कुल्हड़ में थी, लस्सी जो कुल्हड़ में थी। लेकिन स्वाद में बड़ी खट्टी थी, लेकिन स्वाद में बड़ी खट्टी थी। नीचे लिखिए, खट्टी लस्सी बच्चे ने, खट्टी लस्सी बच्चों ने अपने दोस्त बंदर को दी, अपने दोस्त बंदर को दी। बंदर ने फिर बच्चे को, बंदर ने फिर बच्चे को प्यारी सी एक झप्पी दी, प्यारी सी एक झप्पी दी। आप तो देखिए तक कौन कौन मुख्य शब्द है, कौन कौन आया, आधा अक्षर वाला, ये सबको लिख लिया इधर में, तब ना बच्चा को सिखाइए कि मुख्य शब्द को कौन कौन आया। ये कविता बोर्ड पे लिख के तब बच्चे को बताना है मुख्य शब्द। हाँ लिखिए खुद से, देखिए मैं क्या क्या आया। बच्चा था, मन सच्चा था, हाँ हाँ आधा वाला। आज आपको लीजिए इस तरह से आपको तैयार कर लीजिएगा बच्चा को, ऐसा ही पढ़ाना है। ये भी लिख लीजिए, ये पाठ योजना में सब है। लिखिए, रिक्त स्थान को भरें, चित्रों बनाना पड़ेगा आपको।
हाँ कहाँ? फर्स्ट वाला लाइन में वर्षों के बाद डैश भी दिए हुए हैं और इसमें क्या भराएगा? हाँ तो वही भरना है। हर्षई के बाद क्या भराएगा? दीर्घई। हर्षौ। अच्छा यहाँ पे रखने दीजिए। अगर नहीं रहेगा तो बच्चा को यह वहाँ पर क्रॉस कर दे। दिमाग घुमाने के लिए भी दे सकते हैं, वहाँ क्रॉस कर देगा, कुछ नहीं भराएगा वहाँ पर क्रॉस। आगे अपना कर लीजिएगा, हम पूरा बताएंगे, आगे च छ ज प प व तक जो भी लिखना है। वर्ण को पहचानना ये सब होगा ना आपका। कुछ आपको अधिगम संबंधी विकार भी लिखाना है। अच्छा, इसी को मान ले कि संडे मंडे पढ़ाना है बच्चा को, तो कैसे कीजिएगा बोलिए? एस दे दिए डॉट डॉट, एन दे दिए डॉट डॉट, उसके बाद ए दे दीजिए डॉट डॉट वाई। होगा? जैसे सर यहाँ पे बच्चा अगर नहीं आएगा तो क्रॉस भर देगा, ठीक है। अब यहाँ बच्चा भरेगा यू डी, ठीक है, ए वाई। तो ऐसे आप भी बच्चों को सिखा सकते हैं, कुछ अपना दिमाग लगे, सब बात हम ही ऐसे हम प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, आपको 20-25 पन्ना का सब जो है जीरोक्स या जो भी हो हम तैयार करेंगे वो आपको दे देंगे। तो आपको हिंदी, इंग्लिश और मैथ ये तीनों पढ़ाने का उसमें कुछ तरीका रहेगा जो आपको आगे काम आएगा। 20-25 को कविता दे देंगे, तैयार कर दें उसको एक मटेरियल में, ठीक है। तो वही आप उतना ही बच्चे को पढ़ाइए, उतना ही रिपीट कराइए। एनटीटी में उतना ही पढ़ाना है। आगे के लिए आगे आपका बुक रहेगा, बुक फॉलो है। एनटीटी में कुछ नया चीज़ आप सिखाइएगा बच्चों को जो नया में हो जाए, ठीक है। कुछ हम लोग अभी देखेंगे अधिगम संबंधी विकार, उसको आप लोग तैयार करके आए हैं ना सब लोग? सब लोग तैयार होके आए हैं ना? कल जो मिला है से क्लास, हाँ। तो अभी आप लोग को 10 मिनट का समय मिलेगा एक ग्रुप को। अब एक ग्रुप को 10 मिनट में ही कंप्लीट करना है। अपना अपना ग्रुप का तैयार कर लीजिएगा जो ग्रुप है। ए हम पहले शुरू करेंगे ए से, ए बी सी डी 4 ग्रुप बनाए हैं। 4 ग्रुप में सब आदमी हैं। ए वाले में तो 2 है, बी वाले आपका कहाँ है? बी वाला और 2 बी है। सी वाला, डी तुम्हारे नहीं आए आज, आज तुम अकेले आओगे आज, आइए अकेले ही करना। तो अच्छा वो को मैं जमाएंगे, कल तो नहीं आएगी, परसों आएगी तो उसके तुम जूझ जाना। बाकी सब है अमावस्या पूर्णिमा वाली सब। लिखिए, कुछ विकार लिखा देता हूँ। अधिगम संबंधी विकार, इस सीटेट वाले को पढ़ाना होता है, सब सीडीपी में पढ़ा जाता है। लिखिए, लेखन संबंधी विकार को डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया सीटेट वाले को भी पढ़ाया हूँ तो उसमें इसको डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया है। अधिगम मतलब पढ़ना, ये अधिगम से लर्निंग होता है। लर्निंग में सीखना, सीखना को ही अधिगम कहते हैं। देखिए, लेखन संबंधी विकार, जिसको लिखने का दिक्कत होगा ना जी, उस बीमारी को कहते हैं डिस्ग्राफिया। इसको लिखे नहीं आता उसको कहिएगा डिस्ग्राफिया इसको। और जिसको पढ़ने नहीं आएगा उसको डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। देखिए अगला,
पठन संबंधी विकार, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। ग्राफिया ना बोला जाता है उसको, ग्राफिया का मतलब डर होता है, ठीक है। डिसग्राफिया का मतलब ग्राफ से समझ जाइएगा लिखना, लेक्सिया से समझ जाइएगा पढ़ना, लेक्सिया। डिसग्राफिया का मतलब हो गया ना, कोई आदमी को लिखने नहीं आता है, राइटिंग खराब आप लिख दिया, इसको तुमको ठीक नहीं लिखने आता है, उसको बोलेंगे डिसग्राफिया है। और जिसको पढ़ने नहीं आता उसको बोलेंगे डिसलेक्सिया है। ये बीमारी मतलब कि उसको बोला जाता है। अब बताइए, अब लिखिए अगला, पढ़ना लिखना और बोलना संबंधी विकार को, तीनों को क्या बोलेंगे एक ही बेर में, बोलिए। डिप्रैक्सिया, DYS, प्रैक्सिया। लिखिए डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया बोलेंगे इसको, डिप्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस सा छूट गया है आधा सा, डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रे क दे दीजिए बस, डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया अंग्रेजी में है ना, हिंदी में मैं लिखनी छूट गया था। डिस्प्रेक्सिया, जिसको ना पढ़ना लिखना बोलना तीनों में गड़बड़ है, वो तीनों को कह सकते हैं कि इसको डिस्प्रेक्सिया है। और जिसको खाली लिखने के प्रॉब्लम है तो क्या कहिएगा उसको, डिसग्राफिया। और जिसको खाली पढ़ने के दिक्कत है उसको डिसलेक्सिया। और जिसको तीनों गड़बड़ है उसको कहेंगे डिस्प्रेक्सिया। बस आगे लिखिए, भूलने की बीमारी, भूलने की बीमारी, भूलने की बीमारी, NESI है, NESI, एमेंसिया। लिखिए एमेंसिया, एमनेसिया। क्या हो गया क्वेश्चन, 1 2 3 4 हुआ ना, एक और लिखा देता हूँ। देखिए तनावग्रस्त स्थिति, डिस्थेमिया। देखिए डिस्थेमिया, 5 हुआ लिखा दिया, 5 को फिर अलग दिन लिखा देंगे। डिस्थेमिया, डिस्थेमिया, इसको याद कर लीजिएगा, ये बड़ा भी, ये बहुत बीबीआई है, हैं। डिस्थेमिया नाम है उसको, जिसको टेंशन नहीं होता है तो उस बीमारी को कहेंगे इसको ना डिस्थेमिया हो गया है। आज जिसको परीक्षा के डर होगा उसको अंग्रेजी में हो गया वो एग्जाम फोबिया। जिसको परीक्षा का डर होता है ना उसको नहीं बोलता एग्जाम फोबिया, इसको हो गया। जिसको सांप से डर लगेगा उसको अलग बोलते हैं एग्जाम का, ये सब अंग्रेजी में हो गया। लेकिन ये हो गया आपका इसमें, ये चाइल्ड डेवलपमेंट, ये जो है ना CDP में हो गया आपका, पैडागोजी में है। कौन, एमनेसिया, एमनेसिया हो गया। यह क्या चीज़ का, भूलने की, कोई आदमी बच्चा भूल जाता है उसको बोलते हैं एमनेसिया हो गया, इसको भूल जाता है जल्दी। हो गया, चलिए अब आप लोग तैयार होइए, ग्रुप A वाले आइए, 10 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, 10 में भी इतना अच्छा से पढ़ा पाइए। चलिए 10 मिनट टाइम आपको देंगे, 10 में से ज़्यादा नहीं। 10 मिनट में आप लोग को पूरी कहानी कंप्लीट करना है, कैसे बच्चे को पढ़ाइएगा, क्या बोलना है नहीं बोलना है, वो सब आपको बताना है। पूरा मिटाइए और बोर्ड पे पहले क्या करना है, बोर्ड पे पढ़ाना है, ऐसे है।
चलिए बताइए, शुरू होता है आपका, शुरू कीजिए। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, यानी कि मनुष्य के शरीर में कौन कौन से अंग होते हैं। जैसे हमारा शरीर जो है बहुत सारे अंगों से मिलकर बना हुआ रहता है, जिसमें हमारा हाथ, कान, आँख, नाक आता है। तो अगर छोटे बच्चे को बताना है तो उसके लिए हम एक फिगर तैयार किए हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग आइज़। ये दोनों हमारा आइज़ है, जिससे हम लोग क्या काम करते हैं, तो देखने का काम करते हैं। कोई भी चीज़ अगर देखना है तो उसके लिए आइज़ का उपयोग करते हैं। उसके बाद लिप, जो हमारे फेस पे होता है, और ये हमारे फेस पे ये लिप्स होता है। उसके बाद लिप्स के अंदर हमारा टिप और टंग होता है। उसके बाद एक ईयर आता है, ईयर में कान होता है। उसके बाद हैंड, फेस, इशारा करके बताओ ना कि फेस ये कान हुआ बच्चों, इसको ये बोलते हैं, वैसे बोलो, बच्चा छोटा क्या समझेगा। हाँ, लेग जो पैर होता है, और शोल्डर हमारा कंधा होता है। इसके अलावा भी हमारे बहुत से बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे इसको एल्बो आर्म बोलते हैं, इसको केहूनी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद ये चिन हुआ, चिन में ठुड्डी होता है। उसके बाद चीक होता है, हेड होता है। तो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं। हम लोग इस तरह से बच्चों को फिगर बना के और बता सकते हैं। बोलिए आगे अब। तो आप सबको हमारे पार्टनर ने बताया कि ह्यूमन्स बॉडी के बारे में। तो ह्यूमन्स बॉडी में कुल मुख्य जो अंग होते हैं वो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है। ज्ञानेंद्रिया को सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है। और ज्ञानेंद्रिया 5 होती है: आँख, कान, मुँह, नाक, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आँख का काम होता है देखना, नाक का काम होता है सुनना, कान का काम होता है सुनना, त्वचा का काम होता है फील करना, ठीक है। और चलिए इस ह्यूमन बॉडी को हम बच्चों को एक पोएम के द्वारा सुनाते हैं, ठीक है। आप लोग हमारे साथ बोलिए: आओ हम सब खुद को जाने, आओ हम सब खुद को जाने, भला बुरा अपना पहचाने, भला बुरा अपना पहचाने। देखो मेरा तन है एक, देखो मेरा तन है एक, लेकिन इसके अंग अनेक, लेकिन इसके अंग अनेक। एक चेहरा दो है कान, एक चेहरा दो है कान, सुनते सब कुछ ध्यान लगाकर, सुनते सब कुछ ध्यान लगाकर। दो आँखें इतनी अनमोल, दो आँखें इतनी अनमोल, भले बुरे को देती तोल, भले बुरे को देती तो। मुँह से करते प्यारी बात, मुँह से करते प्यारी बात, नाक सांस लेती दिन रात, नाक सांस लेती दिन रात। दांत चबाता भोजन है, दांत चबाता भोजन है, ताकत पाता इससे तन है, ताकत पाता इससे तन है। कृष्णा देती उसका स्वाद, कृष्णा देती उसका स्वाद, खाकर रोटी दाल और भात, खाकर रोटी दाल और भात। दो हाथे हैं कि दो हाथों ने किए कमाल, दो हाथों ने किए कमाल, दो पैरों की सुंदर चाल, दो पैरों की सुंदर चाल। जिनकी सुंदर स्वस्थ शरीर, जिनकी सुंदर स्वस्थ शरीर, चमकेगी उतनी तकदीर, चमकेगी उतनी तकदीर। चलिए क्लैप्स बजाइए। ग्रुप बी वाले चलिए, ग्रुप बी वाले चलो ना। आप अच्छा करना है कि कौन अच्छा पढ़ाया, ये आप लोग भी कुछ मूल्यांकन कीजिएगा। इसमें हम नंबर ही मिलेगा आपको, हम देंगे कि किसका अच्छा है क्या नहीं है। इस सप्ताह तो चलिए, अगले सप्ताह में और अच्छा करना है आपको। चलिए आइए। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शेप के बारे में, आकार के बारे में। जैसे ये है, उसको बोर्ड पे लिखिए।
कहाँ गया मार्कर? उधर ही है, देखिए ना उधर मार्कर। मार्कर कहाँ रखे हैं? यहाँ 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 रख दी। पिक्चर बनाइए बोर्ड पे और उसको पढ़ाइए, तब ना पढ़ाएं थे, याद है? पिक्चर नहीं बनेगा। इसी में तो देखा ऐसे ही बनाइए हैं। ये पिक्चर बना के लाई। उसको तुम पढ़ाओगे कैसे? बोर्ड पर हल्का सा बना ना, खाली पिक्चर बनाइए ना उस पर बड़ा सा। सर इसमें जैसे अगर हम लोग अ लिखते हैं तो आप बताए पाई वाला, अगर ई घुमाने वाला इसे इसको क्या बोलेंगे? इसको घुमाया नहीं बोला जाता है, इसको ये बस दुइये होता है, रेखा नहीं तो बना हुआ है ना। इसको हम लोग अगर लेंगे लाइन में लेंगे ना तो ये कर्व लाइन होगा, घुमा के लाइन हुआ, लेकिन लाइन दुइये इसमें होता है। एगो इसको बोलते हैं सीधा, इसको बोलते हैं पाई। पाई में 3 गो पाई होता है, अर्ध पाई, पूरा पाई, ठीक है। बस यही 2 चीज़ होता है। नहीं, वो कर्व लाइन से जो बना हुआ है उसको नाम नहीं दिया जाता है। कोई व्याकरण में ऊपर लिखिए शेप पोएम। कुछ नहीं देखा पानी। पहले आप बता देता हो गया। बच्चों ये है सेब। इधर घूमिए, वो इसे सामने की ओर होना चाहिए। हाँ, कभी पढ़ाई जाएगा तो सामने आपका नहीं, बच्चा की तरफ आपका पूरा देखेगा। ये है सेब, इसको बोलते हैं ये गोल वाले को बोलते हैं सर्कल, इसको बोलते हैं त्रिभुज। अंग्रेजी में पहले बताइए तब ना हिंदी बताइएगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसमें 4 गो भुजा है, देखो है ना, 4 का मतलब होता है गोलाकार। अगर आपको बताया जाएगा कि हाँ, 3 भुजाएं होती है, ये है स्क्वायर जो उसको चौकोर बोलते हैं। रोम्बस है, समचतुर्भुज उसको बोला जाता है। समचतुर्भुज बोला जाता है इसमें। हाँ, उसमें भी 4 भुजें होते हैं, चारों भुजा आपस में बराबर ही होते हैं। अंडाकार। हाँ, और ये है रेक्टेंगल, इसमें भी 4 भुजाएं होती है। ये स्टार जो आसमान में तारा होता है उसकी तरह। और ये है राइट ट्रायंगल, इसमें भी 3 भुजाएं होती है। और ये हरी, बोलिए क्या है? हेक्सागन। हेक्सागन। हाँ, इसको कौन गिनिए, कै वो कौन है उसमें? 6 कोण होते हैं। हाँ, षटकोण बोला जाता है।
पेंटागन की 5। भुजाएं होती है। हाँ, अब इसको पोएम की तरफ पढ़ाओ, तुम पढ़ाओगी, पढ़ाओ। चलो बच्चों, तो आज आप लोग को बताएं शेप के बारे में। तो हम शेप के बारे में सॉन्ग सुनाएंगे। शेप सॉन्ग सर्कल, शेप सॉन्ग सर्कल, शेप सॉन्ग सर्कल, शेप सॉन्ग सर्कल, रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एंड इसको देख के पढ़ाओ, उधर तुम उसमें लिखा हुआ है सो, इसमें पढ़ाओ। ट्रायंगल एंड बोर्ड पे पढ़ना है ऐसे, मान लो छड़िए होगा तो वो क्या करेगी, पहले कौन सा पिक्चर है, सर्कल। जब 2 पिक्चर सेम हो तो एंड नहीं बोलना है, मैंने बताया था ना, 2-4 को बताया आपको। सर्कल एंड ट्रायंगल, फिर रुकना है। स्क्वायर एंड रोम्बस, ओवल एंड रेक्टेंगल, एंड स्टार एंड राइट ट्रायंगल, हेक्सागन एंड पेंटागन। यही बोलना है, जो तुम पिक्चर बनाओ इसी को पढ़ाओ। सर्कल एंड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नहीं, ट्रायंगल। सर्कल एंड ट्रायंगल, सर्कल एंड ट्रायंगल, बोलो। स्क्वायर एंड रोम्बस, रोम्बस, हाँ, ओवल एंड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ओवल एंड रेक्टेंगल, स्टार एंड राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल बोलो। राइट ट्रायंगल, घर से बढ़िया से अभ्यास कर। हाँ। राइट ट्रायंगल, स्टार राइट ट्रायंगल मतलब कथी हुआ, राइट ट्रायंगल। हाँ, तो पता ना, बच्चा को पूछोगी वहाँ पे से, हमारे के इंटरव्यू में जाओगी, कुछ ट्रायंगल मतलब क्या, तो त्रिभुज। तो त्रिभुज के मतलब क्या, त्रि मतलब 3 और भुज मतलब भुजा, जिसमें 3 वो भुजा है। और राइट मतलब होता है सीधा, 90 डिग्री सीधा रहेगा, जब सीधा है ना 90 डिग्री सीधा एग्जाम्पल। तो आपको पेन से एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा। देखो बच्चों, ये देख रहे हो ना, ये हमेशा सीधा होगा ऐसे, और इसको देख लो बच्चों, इससे मिलाएंगे ऐसे, मतलब छोटा यहाँ पर लेंगे ऐसे, ठीक है। और ये देख लो कितना डिग्री बन गया, ये हो गया राइट ट्रायंगल। इसको सीधा रखना होगा, एकदम सीधा, इसको ऐसे मिलाना होगा, ठीक है। ये छोटा है, थोड़ा बड़ा हो गया इसमें जो नहीं है, तो पेन से ही दिखाना पड़ेगा पूरा, उसमें जो नहीं है। तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल जो बाहर से एग्जाम्पल से जोड़ना है, ठीक है, हो गया। और अच्छा सा अभ्यास कीजिए, आपका थोड़ा सा और वीक है। चलिए अभी मिल जाएगा। चलिए तो अब चलो जी, चलो जल्दी चलो, फिर होमवर्क भी देना होगा ना, जल्दी आइए। आप लोग को ना कुछ वर्कशीट देंगे। चलिए 5 को डी नहीं है, डी में अकेले हो तुम, बिग एंड स्मॉल नंबर दे देंगे ग्रुप ए वाले को। क्या चाहिए, मार कर लो। फूलों के नाम, फलों के नाम।
गया? क्या बताना चाहती हो? सामने बताओ, क्या बताना चाहती हो? बच्चा को क्या सिखाओगी आज? तो बस हम बोलेंगे कि तुम बोलोगी? तुम टीचर हो, बाकी सब स्टूडेंट है, तुम बताओ क्या बच्चों को सिखाना है, कैसे सिखाओगी? पहले ना इंटर्नशिप होता है, पता है, कंपनी के भेजता है, कोई बाहर में काम करता है ना, वहाँ ट्रेनिंग होता है, कंपनी वाले उस समय जाता है वहाँ पर जो नहीं है। चलो बताओ क्या सिखाना है तुमको? हाँ, यहाँ पर अ है, यहाँ खाली है, वहाँ भरना है। अ के बाद आ आता है, खाली है, भरना है। आगे बताए जाओ ना तुम क्या क्या भरोगी नहीं। जैसे अ के बाद आ आता है, ऐसे भरना है। ऐसे सब भरना है। हाँ, 27 तारीख को आपका होगा, तो अभी भरोगी? बच्चों को बताओगी? बच्चों एक ही वाला, तो यहाँ पे ए से पहले क्या आएगा? आई आएगा, ए के बाद ओ आता है, वैसे कर बच्चों को सिखाना है। बस एक के बाद ए आता है, उसके बाद ओ, खाली स्थान भरना है, ओ, उसके बाद अ, उसके बाद अम, इसके बाद अ, ख के बाद ख आता है। ड्रेस कहाँ है तुम्हारा? ड्रेस कहाँ है तुम्हारा? लाइट ना, जल्दी पहनो। बिना ड्रेस वाले को फाइन लगेगा। क्लासिका तुम क्या देखती हो भाई? अटेंडेंस करती हो जाता है। डेली बता दिया जाता है पहले ड्रेस पहन लो। बहुत दूर 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 तक लोग देखता है। आपको 1 घंटा पहन लेने में क्या दिक्कत है भाई? बताइए, इतना खर्चा करके हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। जल्दी पहन बेटा। 50 रुपये सबको समोसा खिलाना होगा, हम तो फाइन के सबके लिए बराबर। कल बहुत अच्छा पढ़ाई है, देखें वीडियो उनका बहुत सुंदर था। देखिए पिताजी बोल रहे हैं, सर बेटी हमारी कैसन है, आपके यहाँ तक क्लास न लेते हैं लेकिन काफ़ी प्रतिभाशाली है। वीडियो में हम देखे हैं, बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हैं। हम लोग कुछ प्रश्न डालेंगे ग्रुप में ही, जैसे बाइबल में जो संबंधित क्वेश्चन है, बाइबल में क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। अब सर भी जो आ रहे हैं बहुत विद्वान है, माइंड के भी बहुत बड़े विद्वान हैं। नोटिस सबको मिल गया होगा हमारे हिसाब से, ग्रुप में देखें। और ओरल टेस्ट 5-5 क्वेश्चन एक बच्चे से पूछा जाएगा। बच्चे को कैसे पढ़ाना है, संश्लेषण क्या है, विश्लेषण क्या है, आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है, साक्षात्कार विधि क्या है, TLM क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी इस पर काम चलेगा अगले सप्ताह। दो जो वर्णमाले का कुछ सीमित नहीं रहे सर, सब विषय से कीजिए। नहीं, सबका अलग काम मिलता है ना, एक थे तो है। चलो तुम पढ़ा बाबू, तुम्हारा एक वीडियो बन जाए। चलो वैसे मैं आप लोग को बनवाला की सुनाने जा रही हूँ। बट आपको स्टूडेंट है, अरे आप उसके साथ जाइए, ठीक करिए। आइए आप जाइए, पढ़ाइए। यहाँ पे आइए मैम, एक करके इस पे आ जाइए मैम। आप ये TLM है, TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसके द्वारा भी आप पढ़ाते हैं। और इसको मैं TLM को क्या बता दिया? पढ़ाओ। और से अनार का पढ़ाओ ना, और से अनार श्याम। इधर घूमना है, सामने को देखना है ना। और ये भी एक कला पढ़ाइए। ये नहीं कि आप पीठ दिखा के बच्चों को पढ़ाएं। बोलो, अ से अनार, बोलिए आप लोग भी। आप लोग स्टूडेंट हैं, हाँ। जैसे बोले बुलाए। हाँ बोलिए। अ से अनार, आ से आम, अ से अनार, आ से आम, अपना तो है पढ़ना काम, अपना तो है पढ़ना काम। ई से इमली, ई से ईख, ई से इमली, ई से ईख, मुन्ना राजा कुछ तो सीख, मुन्ना राजा कुछ तो सीख। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, मई के बाद बोलो ना। मई के बाद आता है जून, मई के बाद आता है जून। ए
तुम्हारा एक्टिविटी है कुछ, आपको अगर कुछ हम पढ़ा रहे हैं, ऑय पढ़ा रहे हैं, तो कहते हैं ना अ से अनार, तो बीच में हंसने लग जाती तो है। आपको एक्टिविटी करके दिखाना है। बच्चे भी देखेंगे, आप करिएगा नहीं ज़्यादा, ये भी अट्रैक्टिव और क्या किया जा रहा है। हमको छोटे बच्चे को पढ़ाना है ना, तो ये है शरीर का एक्टिविटी आप पढ़ाइए। हम कुछ भी पढ़ाएंगे। तुम इधर आ जाओ, इनको पढ़ा दो, उधर जाइए। क से कबूतर उड़ा रहे थे, ख से खाना, ये एक्टिंग करके देना है। ग से गाना गा रहे थे, घ से घरे में ठंडा पानी, अंग का घर है खाली। बच्चों को आप जो एक्टिविटी करेंगे उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। आप खुद बोलते जाए, आप क्या काम करें पता है कि हमारे ऊपर जो ये बोझ है पढ़ाने का, किसी तरह खत्म करें। पढ़ाई का मतलब बच्ची कल पढ़ा रहे हैं, पूरा इंटरेस्ट आपका होना चाहिए एक्टिविटी के साथ। बीच में कभी कभी चलो बाबू तुम खड़ा हो, इनसे पूछिए क्वेश्चन, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है, इसलिए आपको क्लास में माइक्रो टीचिंग हो रहा है। सेकेंड ईयर में 20 दिन आपको जाना पड़ेगा, वो बहुत सरकारी विद्यालय में ऐसा बच्चा जो कहेगा मैं छुट्टी काट ले नेटा सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा। इससे पहले भी बच्चे गए हैं सब स्कूल में पढ़े, तो थोड़ा सा ये सब चीज को एक्टिविटी का मतलब पूरा एक्टिविटी करते, जो आप बोल रहे हैं एकदम हिल डोल के आप एकदम आप नाचेगा। एक वीडियो आप देखे होंगे कि चूहे को बुखार है वाला राइम्स में, अक्सर देखे एक लड़की जो करती है, तो क्या वो एक्टिविटी का टमाटर का भी देखे हैं, टमाटर का 4 लाइन का पोएम है उसमें। अब बोले उई मुई, तो खूब एकदम डांस करते बच्चों, बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा तब तक नहीं सीखेगा। सबको देख रहा है, डरता है, पूरा डांस ये अट्रैक्टिव है, देखने लगे हैं। वो डरता है। डॉक्टर ने दिया सुई, सुई के नाम पर डर रहा है। आप कराइए, इधर से जाइए, कराइए ना, आप इधर आ जाओ। तो एक्टिविटी जरूर करवाइए, आपको दिक्कत हो रहा है सर से करवाइए, सर चलो कराओ। सर करके दिखाएं। सारा चीज़ बताया, वही ना कि ज़्यादा एक्टिविटी करना, खुद से एक्शन के साथ वही एक्शन सीखना है। एक्शन नहीं चलो आप सीखेंगे, पढ़ाइए, हाँ पढ़ाई सीखो, याद है आपको पूरा? वो ऐसा हैं? पेपर लेने वाले आ रहे हैं, अच्छा, पढ़ाइए। आपको कहेंगे ना बउआ पढ़ा कर दिखाओ, बोर्डबो दे देगा, इसलिए वाला से पता कर लीजिएगा। बहुत से कहेंगे पढ़ाइए तो कैसे पढ़ाइए। हाँ पढ़ाइए ना इसको, दूसरे पढ़ाइए ना, हाँ इसी को पढ़ाइए, आपको जो आज से लेके पढ़ाइए ना इसको, पढ़ाइए दूसरे पढ़ाइए, हाथ धो के पढ़ाना पड़ेगा वहाँ पे ना। और से क्या होता है पढ़ाइए वहाँ पे, जो आपको आता है वही। अ से अनार, आ से आम, अ से अनार, आ से आम। हाँ और यहाँ पे ना एक चीज आप कभी महसूस हो रही सर, इस तरह का अगर बरनाला पढ़ाए तो आप ऑफिस को ही बोलते, जितने फ्रूट्स का पैकेट होता है ना, होते आम अनार सारा कुछ उसमें रहता है, तरबूज जो वर्ड आ रहा है तो आप लेके पढ़ाइए। अ से अनार, अ से आम, तो बच्चे को जब दिखाइएगा तो बच्चा ज्यादा आकर्षित होगा। ऐसे करिएगा तो कहेगा जब मैडम के पास कुछ है ना अ से आम माने क्या, बच्चा समझ नहीं रहा, उसको पिक्चर चाहे आप बना के लाते, जब यही पढ़ाना था आम का चित्र, जैसे चित्र ले लेते होता है ना, तो अ से आम और अ से अनार, आ से आम, तो दोनों चित्र अगर आपके पास रहेगा तो ये एक बार इसको दिखा सकते हैं, एक बार बच्चा देख के भी सीखता है। बच्चा सबसे ज्यादा किससे सीखेगा? देख के सीखेगा। वही होता है लुकिंग। बच्चा को कहिए कि मोबाइल ना चलाओ ना चलाओ, आप चलाइएगा तो देख रहा है मम्मी चला रही है, हम कहें नहीं चलानी, चलाएगा। आप बच्चे के सामने किताब लेके पढ़िए, एक समय आएगा कि बच्चा खुद किताब लेके उलट के पढ़ना शुरू कर देगा। बच्चे देख के सीखते हैं, इसलिए बच्चे के पढ़ाई में हमेशा TLM का उपयोग करिए और दिखाइए, जो भी चीजें आ रही है आपको वर्ग उसको दिखाने का प्रयास करिए, और देखेगा तो ज्यादा सीखेगा। अब जैसे हमारा चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है तो बच्चे का सेंस डेवलप नहीं होगा कि चिड़िया उड़ रही मतलब क्या, लेकिन उसको विजुअलिटी दिखा दीजिए कि ऐसे ऐसे देखो चिड़िया उड़ रही है, तो जान जाएगा अच्छा इसको बोलते हैं चिड़िया उड़ रही। बाहरी परिवेश, हाँ। तो ज्यादा प्रयास करना है। आज ठीक है आपका माइक्रो, लेकिन आप इनका TLM कहाँ, जो इनको टॉपिक दिए टॉपिक से कुछ बच्चे बनाए हैं TLM, कुछ नहीं बनाते हैं TLM। नहीं तो नहीं बनाते, उसका सूची तैयार करें। हाँ कल्ले बनाए कुछ लाया है। मतलब हाँ किसी को हम जैसे मान लीजिए जोड़े घटा कुछ पढ़ाना है तो TLM क्या है, हम तो कहीं से बना सकते हैं, हाँ कुछ से बना सकते हैं, बिना TLM का टीचिंग नहीं कराएगा। हाँ। TLM के लोग जब तक नहीं बनाएगा सीखेगा नहीं। कुछ बना के लाया है, कुछ बच्चा बना के नहीं लाया है, 2-4 गो। प्रिंट करा के लाइए, फाड़ के लाइए, बना के लाइए, रंग पेंट करके लाइए, वही बात कराया जाता है कि बिना TLM है। वो TLM ही है,
हाँ। ये जो देख रहा है बढ़ते क्रम में TLM है ना, घिस घिस के बढ़ा, ये ऐसे दिखाइएगा तो बच्चे ज्यादा आकर्षित होंगे और सीखेंगे ज्यादा। और सीधे आगे पढ़ा देना है, पर सीधे आगे कहाँ पढ़ाया जाता है? लेक्चर विधि, जहाँ बड़े बड़े आप जैसे बच्चे हैं, आपको हमको पढ़ाना होगा, हम लेक्चर देकर किसी विषय पे चल जाएंगे, आप समझ लीजिएगा, छोटा बच्चा ना समझेगा। आप लेक्चर दीजिएगा, वो अपना लेक्चर में रहेगा, आप भी चल जाइएगा, वो चल जाएगा, सीखेगा कुछ नहीं। अनुभवी ज्ञान थोड़ा सा TLM का उपयोग करना, जैसे मैडम लाई, अब गोलाकार दिखाना है, त्रिभुजाकार दिखाना है, आयताकार, वर्गाकार, तो ये इन्होंने एक ऐसा आकार बनाया है और एक एक दिखा सकते हैं कि देखो बेटा इसको गोलाकार बोलते हैं, देखेगा उसके दिमाग में मैपिंग बनेगा, अच्छा ऐसा गोल होता है, नहीं देखेगा वो नहीं सीखेगा। वही नहीं लोग बोलते हैं कि TLM में खर्च कीजिए थोड़ा सा, तभी जाके एक बेहतर टीचर बन पाइए। नहीं तो टीचर तो बहुत है, जेकरा A+B होल स्क्वायर। अभी भी सरकारी विद्यालय में जाइए आप, तो अभी भी BSc क्वालिफाई करके आई, उसका इंटरव्यू हो रहा था, तब उसको दे दिया क्वेश्चन जो 12 जोड़ 12 भागा 12 बराबर कितना हो, तो बोले जी 24 होगा, नहीं 25 होगा। बताइए BPSc पास करके आई है और उसको 12 जोड़ 12 भागा 12 नहीं आता। तो औरत का तो कट ऑफ इस बार 39 40 45 पर गेलै, हम आंखों में उनका मार कर रहे हो, हो गेलै नौकरी। एकरा कहै छै नसीब। जो आप TLM कैले थे, सीटेट पास थे, आपने दिया और कट ऑफ इतना फर्स्ट टाइम कम गया कि सब यहाँ पर कई स्टूडेंट 39 नंबर पे सिलेक्ट हो गए, आज BPSc टीचर। तो इसको नसीब बोलते हैं। आप ही लोग मान लीजिए आज ट्रेनिंग कर रही हैं, आप मेहनत कर रही हैं, अब बहुत ऐसा नहीं जो घर ही बैठ कर डिग्री ले लेते, सही है कि नहीं? आप 5-10 बच्चे आते हैं और यहाँ अभी एक बैच का 100 के 100 सीट फुल है और 100 बच्चे में 10 बच्चे क्लास करता है, 90 को खाली वीडियो देखता है वहाँ से, और डिग्री लेके हो सकता है कि आपसे पहले वो है में कोई ज्वाइन कर जाए। ऐसा हुआ है पिछला सेशन में। जो लड़की सब दिन ऑनलाइन क्लास की देख देख के पूछ के अब वो अखनी नौकरी कर रही है, एक बड़ा केंद्रीय विद्यालय में 28,000 जो भी चीज है, लेकिन रेगुलर वाले बच्चे को नीचे थी। यहाँ बागरपुर की जिसको केंद्रीय विद्यालय सोनपुर में हुआ, आने तो ज्यादातर खगड़िया मुजफ्फरपुर दूर दूर वाले बच्चे सके यह करेंगे। कभी कभी नसीब जेकरा अच्छा रहता है तो यहाँ आप सीख रहे हैं और वहाँ कर सके 12-13 लड़के नौकरी कर रहे हैं। यही ना, वो नसीब हमेशा काम थोड़ा करेगा, मेहनत हमेशा काम करेगा। जो आप सीखले रहिएगा, लेकिन हाँ जो यहाँ पढ़ाई किया आज भी 10,000-12,000 की नौकरी कन्वेंट में अभी उसको मिल रहा है, हाजीपुर में हो, IS बिल्ले में हो, सब स्कूल में अपना एंट्री करे वाला बच्चा 8,000-10,000 की नौकरी कर रहा है। तो आपको फायदा तो जरूर है कि जो क्लास करेगा वो बेरोजगार नहीं रहेगा, कहीं कुछ ना कुछ रुपया कमा लेगा। TLM का उपयोग हमेशा करें, इस पर फोकस करें। सबको बताइए कि लाइए बना के, नहीं करवाइए, सिर्फ कहने से हम कह देंगे कैसे करें। नहीं वो TLM के माध्यम से उसको कहते हैं कि बना के ला, उसी का यूज करना है। और आप अगर बनाने नहीं आता है तो आपका दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी, कैसे बनेगा। तो आज तो पूरा टेक्नोलॉजी भी है, आप गूगल से, मोबाइल से, कहीं से भी देख सकते हैं। ज्यादा दिक्कत होगा तो यहाँ सबसे पूछिए कि सर इसका कैसे बनेगा बताइए, हम लोग यहाँ बताने के लिए। लेकिन करिए, अब तो आप लोकल का एडमिशन हुआ है, लोकल बच्चों का तो हो सकता है सेकेंड ईयर में बढ़े लोग का। आज एक सीट की 2 सीट में बच्चा आज तक एडमिशन फॉर्म भराने के बाद फॉर्म भरा, आप लोग का तो रोल नंबर आ गया, देखे हैं ना वो लोग का अब आज दिल्ली भेजा गया है, आ जाएगा। तो आ जाएगा, लेट फाइट में गया है। अब हम लोग का सीट खाली जाएगा तो बेकार है ना। एक बैच का 100 सीट होता है, 100 के 100 फुल होता है। तो हम लोग प्रयास में हैं कि भाई लोकल, चूँकि मेरे अपने यहाँ है ना, हमारा सर्किल है बहुत अलग अलग, दूसरा डिस्ट्रिक्ट के बच्चे ज़्यादा एडमिशन ले लेते हैं और लोकल में 20-30 को है तो मैं 10 को का दिखाते हैं। कई बार तबियत खराब हो जाएगा, कोई वर्षा हो जाएगा। एगो यही मैडम है जो रेगुलर आते हैं, अब कई गो दूसरी वाली जो थी, कई गो मैडम बाबू फ्रॉम वो 2-3 दिन से घर पे काम चल रहा है। एगो लेडीज नहीं रेगुलर आती है मैडम, एगो ना है काम लेडीज आती है। चलिए आप कंप्लीट करिए। लो लाइए तो पहले होमवर्क लिख लीजिए आप। इसको जो है TLM बोले ना, अगर बना के लाइए आप लोग तो आप लोग यूज नहीं करते। ग्रुप A वाले लिखिए, किसी को वर्क ही ले दीजिए TLM क्या है। हाँ ठीक है, आप पढ़ाए हैं TLM,
टीएलएम की हम पढ़ाए शुरू में, ये सब बहुत बच्चा नहीं पढ़ा होगा। जो शुरू में 3-4 गो आता था वो सब तो मिला हुआ है, वो सब पहले लिखिए तो हम पढ़ा देंगे। ठीक है, ग्रुप ए वाले लिखिए बिग एंड स्मॉल। बिग एंड स्मॉल पिक्चर बना के कौन बड़ा है छोटा कैसे पढ़ाइएगा सब बनाना है। ग्रुप बी वाले लिखिए फलों के नाम। अच्छा पिक्चर बना लीजिएगा और कैसे पढ़ाना है कविता तैयार कर लीजिएगा आप इस पर। फलों के नाम। ग्रुप सी सप्ताह एवं महीना के नाम। हल्का काम दिए हैं अभी आपको, ठीक है। शुक्र को इससे भारी काम मिलेगा। टीएलएम पर ही बना के लाइएगा अच्छा से। सप्ताह का कैसे बना के लाना है उसको पढ़ाना है। सब पे कविता लिखा है, जिस पर भी कविता, इस पर भी कविता, इस पर भी कविता। फलों के नाम पे कविता नहीं है, लिख तैयार कर लीजिएगा आपको, ठीक है। और 10 गो 15 गो फल के नाम, उस फल का कैसे पहचानेंगे, ये फल का क्या काम है ना, उसके माध्यम से आकार बताना है, उस फल के बारे में बताना उसमें जो नहीं है, ठीक है। हो गया, लिख लीजिए पहले होमवर्क। टीएलएम छोड़ रखिए। एक आप 2 ये 5 रुपया में खरीदिएगा ना, ये बड़ा इसको 2 भाग कर दीजिएगा। ये 2 भाग में 2 दिन काम चल जाएगा आपको। अब कै दिन है ये है बताइए, 5 दिन उधर टीएलएम। उसके बाद आपका ये इंटरव्यू होगा, उसके पहले हमको कराना पड़ेगा ना भी, फिर जो आपका जो नहीं है, फिर आपका क्वेश्चन डाला जाएगा, उस क्वेश्चन को तैयारी करना होगा। टीएलएम क्या है, निगमन विधि, आगमन विधि, और मैं ठीक से बता दूंगा। अब इसमें नहीं पढ़ना आपको, सेकेंड ईयर में पढ़ना है सब। निगमन आगमन, निगमन आगमन, प्रोजेक्ट विधि, टीएलएम, ए विकार, एंटिटी, ठीक है। पढ़ाने का बहुत सारे क्या विधियां हैं। क्वेश्चन दिए थे, चेक कराइए तो क्वेश्चन जो मिला था आपको। क्वेश्चन जो आप लोग को मिला है वो दिखाइए बना के लाए। कौन सा है ये है? ठीक, तुम लोग बनाए नहीं लिखे पॉइंट लिखिए आज तुम लोग बनाए। अच्छा इसको ध्यान नहीं दिए थे, इसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए कल आइए, चलिए देखिए फ्राइडे तो लास्ट क्लास होगा, कल मिलेगा उसको परसों, ठीक है।